श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमा मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि के लिए। चलिए जानते हैं आने वाला मई महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है, क्या है आपके लिए रीडिंग और गाइडेंस। पहले देखते हैं लव और रिलेशन के लिए। ओके, हायरोफेंट का कार्ड है, हायरोफेंट की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स की भी एनर्जी है। ओके, तो रिलेशन में की मैं अगर बात करूं तो आने वाले टाइम में मई महीने में आपका रिलेशन बहुत ही खूबसूरती से आगे बढ़ने वाला है। आपके पार्टनर के साथ में आप और भी अच्छी तरह से लव, केयर, रिस्पेक्ट के साथ में आगे बढ़ने वाले हो। कुछ नई चीजों की शुरुआत होते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं। कुछ अच्छी चीजें आपके पास में आ रही है। हो सकता है कि आप कोई घर खरीदो या फिर प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं या फिर खरीदने के बारे में अभी सोच भी सकते हैं। तो अगर वैसा कुछ है तो उसका कंप्लीशन आने वाले मई महीने में होता हुआ भी मुझे नजर आ रहा है। और उसके साथ साथ आपकी जो है मटेरियलिस्टिक चीजें बढ़ने वाली है, अबेंडेंस आपके पास में आने वाला है। एक स्टेबल रिलेशन आप आपके पार्टनर के साथ में एस्टेब्लिश कर सकते हैं। दोनों के बीच में जो भी अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे या फिर कुछ मतभेद चल रहे थे तो वो दूर होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप दोनों भी हो इस रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए दोनों भी प्रयत्न कर रहे हो और दोनों भी आपके जो उसमें फुलफिलमेंट आते हुए मुझे नजर आ रही है और बहुत ही अच्छे से एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं आने वाले मई महीने में। और उसी के साथ साथ स्पिरिचुअल पाथ पे भी, स्पिरिचुअल वे में भी आप आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हो। और आपकी कुछ जैसे बोलते हैं ना कि कुछ आपने ईश्वर से प्रार्थना की थी या फिर ईश्वर से आपने मांगा था इस रिलेशन को लेके आप दोनों में, तो वो फुलफिल होते हुए मुझे नजर आ रही है। और उसी के लिए यूनिवर्स के ब्लेसिंग, डिवाइन के ब्लेसिंग्स मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पे अभी। तो हो सकता है किसी के घर में गुड न्यूज भी आते हुए मुझे नजर आ रही है। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है क्योंकि। और अगर आप सिंगल है तो सिंगल की तरफ में सिंगल के पास में भी कोई एक अच्छे रिश्ते की रिश्ते का न्योता आपके पास में आता हुआ नजर आ रहा है। या फिर कोई आपका क्रश है तो वो भी आपकी तरफ में आता हुआ नजर आ रहा है मुझे। और आप जिसे चाहते हो उसी की तरफ में आगे बढ़ते हुए या फिर वो पार्टनर वो आपकी तरफ में आते हुए नजर आ रहा है। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, बहुत दिनों से आपकी नहीं चल बन रही थी या फिर आप दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा तनाव पूर्वक रिलेशन समस्या चल रही थी, तो वो भी दूर होते हुए मुझे नजर आ रही है और वो आपकी तरफ में फिर से वापस से आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। वो भी एक एनर्जी आने वाले मई महीने में दिख रही है। और अभी इस टाइम पे वो आपके बारे में सोच रहे हैं और आपको कांटेक्ट करने का भी सोच रहे हैं। अपनी गलतियों का उनको एहसास है। आप अपना खुद का ईगो वो बाजू में रख के, साइड में रख के आपके साथ में एक रिस्पेक्टफुल, केयरिंग, लविंग रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए वो तैयार है। और वो वैसे ही आप दोनों के ऊपर में डिवाइन के ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पे आते हुए नजर आ रहे हैं। आपके ऊपर में ईश्वर की कृपा मुझे दिख रही है और होते हुए भी नजर आ रही है आने वाले मई महीने। चलिए जानते हैं आपके लिए फाइनेंसेस से लेके और करियर से लेके क्या रीडिंग निकल के आती है आने वाले मई महीने में। ओके, आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर डिसीजन लेना पड़ेगा। अटेंशन का कार्ड है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या फिर असेट इन्वेस्टमेंट आपने जहां पे भी की है, थोड़ा सा केयरफुल रही है। हो सकता है आपको आने वाले टाइम में थोड़ा सा लॉस होने के भी चांसेस है। तो आपकी जो प्रायोरिटी है, आपकी जो नीड्स है, उसी पे खर्चे कीजिए। फिजूल खर्चे आपको करने नहीं है आने वाले मई महीने में। और जहां पे भी इन्वेस्टमेंट करने की आप सोच रहे हो ना, थोड़ा सा केयरफुल होकर इन्वेस्टमेंट कीजिए। उसके साथ साथ कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर से भी आप सलाह ले सकते हो।
करियर और मैं जॉब की बात करूं तो आने वाले टाइम में एक हो सकता है कि आपकी सैलरी में थोड़ी सी ग्रोथ नजर आ रही है। यस, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, वो भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। सिर्फ खर्चों, आप जो भी खर्चा करोगे आने वाले मई महीने में, उसके लिए आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। फाइनेंसेस आपके थोड़े से बढ़ रहे हैं, मतलब फाइनेंसेस इन द सेंस कि अगर आप सैलरी मतलब जॉब करते हो या फिर सैलराइड हो आप कहाँ पे भी, तो वहां पे थोड़ा सा ना, वहां पे ग्रोथ के चांसेस दिख रहे हैं मुझे। हो सकता है कि आपका नाम प्रमोशन के लिए भी रिकमेंड किया गया हो, या फिर सैलरी इंक्रीज होने के भी यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं आपके लिए मुझे। और बिजनेस की मैं बात करूं तो बिजनेस में भी आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस के लिए आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट खर्च करते टाइम पे और थोड़ा सा इन्वेस्ट करते टाइम पे ना केयरफुल होके ही इन्वेस्ट कीजिए। ऐसा ना हो कि वो जो इन्वेस्टमेंट किया है या फिर जिसके साथ में भी आप डील कर रहे हो उससे आपको कोई लॉस हो, तो थोड़ा सा केयरफुल रह के कीजिए। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा निगेटिव एनर्जी है या फिर बहुत ही ज्यादा लॉस है, बशर्त आपकी जो नीड है और आपका जो वांट है, उन दोनों में आपको फर्क समझ में आना चाहिए कि आप सही में क्या चाहते हो या फिर सिर्फ खर्चा ही करते बैठे हो आप। तो उसके ऊपर थोड़ा सा अवेयर होके काम कीजिए। बाकी ये थी आपकी चलिए जानते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ओके, पीछे जो भी आपने किया था काम, जो भी हो सकता है आपने रिलेशन में कोई एफर्ट्स डाले हैं आपके, पैसा डाला है या फिर उस रिलेशन को नर्चर करने के लिए, उसको रिस्पेक्ट करने के लिए, या फिर आप जो चाहते थे कि यस मुझे इसी इसी पार्टनर के साथ में रहना है या फिर यही रिश्ता मुझे चाहिए आगे जाने के लिए, उसके लिए जो भी आपने पीछे काम किया था वो मुझे फ्रूटफुल होता हुआ नजर आ रहा है, उसके फल अभी आपको मिल रहे हैं। सेम चीज अगर आप आपने करियर में कोई मेहनत की थी या फिर आपने बिजनेस में कोई बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी, तो उसके उसके रिजल्ट्स या फिर अच्छे रिजल्ट्स, फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपके पास में आते हुए आने वाले मई महीने में मुझे नजर आ रहे हैं। ये गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। उसके साथ साथ और एक गाइडेंस ये है कि आपकी जो मोरालिटी है, आपका जो नेचर है, वो आप चेंज मत करना। आप जैसे हो, जितने भी अच्छे इंसान हो, आपके अंदर में जो जो भी काइंडनेस है, जो भी लव है, केयर है, दूसरों के लिए आपके मन में जो भी प्यार है, या फिर आप उनकी कदर करते हो, आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो, तो वो करना मत छोड़िएगा। आप जैसे हो वैसे ही रहो और उसी के साथ साथ आप आगे बढ़ो, और फिर उसी के फ्रूटफुल रिजल्ट आपको आने वाले टाइम में मिल जाएंगे। तो ये था रीडिंग एंड गाइडेंस आपके लिए। कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। उसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।